नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम किसी टॉपिक पर चर्चा न करते हुए आज हम जानेंगे पीजीटी के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अभी कुछ दिन पहले इसकी वैकेंसीज आई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ और लगभग फॉर्म भी भरे जाने लगे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये वैकेंसी रोक दी गई और पोस्टपोन कर दी गई। अभी आसार ये है कि ये इसी महीने लगभग इसके नोटिफिकेशन फिर से जारी किए जाएंगे और फॉर्म फिर से फिल किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल मोटा मोटा जानते हैं। क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। एक तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस जानेंगे, ठीक है, और फिर दूसरी चीज इसके कुछ एसेंशियल चीजें जानेंगे जो जानना बहुत जरूरी है, जैसे योग्यता क्या है इसके लिए, इसमें सीटें कितनी है, प्रश्नों की संख्या क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, या इसमें क्या क्या होगा, यानी कितने पढ़ाव होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा क्या होगा। अभी तक तो क्या था, इसमें एक प्री था प्लस इंटरव्यू था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है, ये अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता। ये आपको बताया जा सकता है सीधे जब नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद बताया जा सकता है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। फिलहाल एक पेपर तो होगा ही, ठीक है। इसके सिलेबस भी जारी हो चुके थे। चलिए जानते हैं। इसको जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने जीएस के राजनीति पोर्शन का संविधान उठाया था। संविधान में मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ा दी है, अनुसूचियां पढ़ा दी हैं, अभी जो पढ़ाना है वो आपको पढ़ाना है इसके भाग और भाग के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों के बारे में, और उसके बाद फिर हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि नेक्स्ट संडे से हमारी वीडियोस जो हैं जीएस की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो जाएंगी। ये मान चलिए कि हफ्ते में 3 वीडियोस कम से कम आ जाएंगी आपके पास, यानी एक दिन के अंतर पर आपके पास एक वीडियो होगी। और जहां तक हम कोशिश करेंगे राजनीति विज्ञान के साथ कोई और भी जीएस का एक पोर्शन लेकर चले, जैसे जियोग्राफी, या आपका हो गया इकोनॉमिक्स, या आपका हो गया इधर हिस्ट्री। इन तीनों में से कोई एक लेकर चलने की कोशिश करेंगे इसके पैरेलल, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हाँ, तो देख लीजिए इसमें योग्यता इसमें मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। योग्यता में आपके पास क्या होनी चाहिए, पीजी, जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सीटें अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस, सॉरी मैं बताना भूल गया, मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, 183 सीटें अभी तक थी, ये सीटें बढ़ सकती हैं, घटेंगी तो नहीं। और प्रश्नों की संख्या जो थी अभी तक 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे टोटल, यानी योग्यता पीजी है, सीटें 183 हैं, प्रश्नों की संख्या 125 है। अभी तक का जो सिस्टम था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें था एक पेपर होगा, उसको आप चाहे प्री कह लीजिए चाहे मेंस कह लीजिए, 125 क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का, प्लस वेटेज के मार्क्स जोड़े जाएंगे 25 नंबर के। टोटल आपका हो जाता है 25 नंबर के वेटेज के मार्क्स होंगे, 50 नंबर इसका होगा, और लगभग 425 का इसको क्वेश्चन बताया जाता है। इसको हम फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसमें 3 चीजें बताई गई थी। वेटेज कितने नंबर का क्या है इस पर हम नहीं ध्यान देते हैं। फिलहाल 125 क्वेश्चन आपका रिटर्न में आएगा, इंटरव्यू होगा, प्लस वेटेज दिया जाएगा। इसे हम अधिभार कह देते हैं। ठीक है, तो 3 बताए गए थे इसके। अब सिलेबस पे आए तो सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया था इसमें। पहला था राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा था आपका तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति। तीसरा था आपका अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और चौथा था आपका भारतीय लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन। इन चारों से आपके क्वेश्चन सामने हैं। बाकी इसको भी अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। सिलेबस की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं ये भी जान लीजिए। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की तैयारी करनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाऊंगा, इसके लिए मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाऊंगा। फी जो होगी वो होगी 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ फीस होगी। पीजीटी की कोचिंग पॉलिटिकल साइंस से है। और ये देख लीजिए जो इसकी वैकेंसी 183 है ये अच्छी खासी मानी जाती है। अभी जीआईसी प्रवक्ता की आई हुई है, उसमें आपकी लगभग है 63 सीटें पॉलिटिकल साइंस में, जो कि इसकी लगभग 1/3 है। ठीक है, तो 183 सीटें मायने रखती हैं। आप एक एग्जाम पे फोकस कीजिए। आपके पास अगर मान चलिए इसी महीने आ जाता है नोटिफिकेशन, फिर भी आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने होंगे। अगर आप अभी से लग जाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप अभी से लग जाते हैं तो ये मान चलिए मैं नोट्स आपको तैयार करवा दूंगा, प्लस 2 से 3 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये मान लीजिए अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। भाई 100% की श्योरिटी मैं नहीं ले सकता, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। होता क्या है, आप 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो भीड़ बढ़ाता है और दूसरा होता है जो प्रतियोगी होता है, जो आपस मतलब ये वास्तव में कम्पिटिट करते हैं दूसरे को। कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई पॉइंट समथिंग नंबर से रह जाता है। और ये होती है भीड़ जो दूर दूर तक नहीं नजर आती। इनका पता चला ये कट ऑफ से 20 नंबर पीछे हैं, कट ऑफ से 30 नंबर पीछे हैं, तो ये है भीड़। अब आप डिसाइड कीजिए आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या आपको प्रतियोगियों में शामिल होना है। अगर आपको प्रतियोगियों में शामिल होना है तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोचिंग करना हो तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतने बढ़िया नंबर गेन कर पाएंगे। अगर आप आ जाते हैं इसी वीक आ जाते हैं, ये मान चलिए मंडे से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए, मैं आपको नोट्स तैयार करवा दूंगा, प्लस 2 से 3 बार आपका रिवीजन भी करवा दूंगा गिरी से गिरी हालत में। आप जितना लेट करेंगे आप उतनी देर से नोट्स तैयार कर पाएंगे। ये आप मान के चलिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आएंगे तो आपका 1 से 3 2 बार रिवीजन हो पाएगा, नहीं तो 1 बार रिवीजन हो पाएगा। पता चला आप रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप डिसाइड करना है आपको, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, अब गारंटी भैया मैं नहीं ले सकता, और कोचिंग की गारंटी लेती होंगी मैं सिलेक्शन 100% करवा दूंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा।
है ना। लेकिन मैं ये गारंटी ले लूंगा कि आपको मैं कंपटीशन में उतार दूंगा, मतलब आप कंपीट करोगे लास्ट मोमेंट तक, जब तक रिजल्ट नहीं जारी हो जाएगा आप ये श्योर रहेगा, आपको ये श्योर नहीं हो पाएगा आपका होगा या नहीं होगा। आप एक उसमें रहोगे, वो आप वो की स्थिति में रहोगे कि होगा या नहीं होगा। एक होता है जो कंपटीशन से बाहर है उसको निश्चिंत है, वो बिल्कुल निश्चिंत है, रिजल्ट आए या ना आए उसको पता है मेरा नहीं होना, है ना। लेकिन आपको ये निश्चिंतता नहीं मिलेगी जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो जाएगा। या तो आपका हो जाएगा या तो फिर समथिंग कुछ नंबर से रुकेगा, 2 नंबर 1 नंबर पॉइंट समथिंग नंबर, है ना। भाई सिलेक्शन का मैं पूरा 100% नहीं श्योरिटी लूंगा, नहीं बाद में पता चल गया आप हमारा कॉलर पकड़े हो गए, नहीं आपने तो ठेका लिया था। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप आ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 1000 फीस है, फीस मात्र 1000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, वैसे इसको पहले लिखते हैं, नहीं तो आप इस ये गलती में पकड़ लोगे, सर को ये भी लिखना नहीं आता और ये हमसे कह रहे हैं पढ़ो आके। ठीक है, 1000 रुपये पर मंथ फीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। और मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लिए, क्योंकि मैं आपको मार्केट में नहीं मिल पाऊंगा पढ़ाने के लिए, है ना। आपको पढ़ना हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 85395044। रिपीट, 85 73 950 454। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझसे कांटेक्ट, जिसको जिसको पढ़ना हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और आके पढ़ सकता है। इसकी मैं ऑनलाइन क्लास नहीं चला पाऊंगा, सॉरी, आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा और ऑफलाइन के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा और आके पढ़ना पड़ेगा, जहां पर मैं बताऊंगा। 85 73 950 454 आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिलेबस को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जो कि इसके मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे बाद मैं अपलोड कर दूंगा। और कुछ, चलिए थोड़ा ये भी बता देते हैं कि सिलेबस को हम, चलिए सिलेबस के बारे में हम सिलेबस में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या करूंगा, 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें से स्टार्टिंग में राजनीतिक सिद्धांत को पकड़ूंगा और जब तक राजनीतिक सिद्धांत नहीं खत्म हो जाएंगे मैं किसी को भी छूऊंगा नहीं, 1% नहीं छूऊंगा। लेकिन जिस दिन राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो जाएगा उस दिन मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेकर चलूंगा। ठीक है, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, या किसी दिन 1 घंटे इसको, 1 घंटे इसको, फिर 1 घंटे इसको, है ना। एक घंटा इसको, 1 घंटा इसको, फिर किसी दूसरे दिन 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, ऐसे लेकर इसको मैं इन तीनों को पैरेलल लेकर चलूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, मैं राजनीतिक सिद्धांत को सबसे पहले क्यों पढ़ाऊंगा और इसको अकेले लेकर क्यों चलूंगा। तो जान लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की आधार है, यानी ये क्या है, इसकी नींव है। ठीक है, जिस तरह पूरा मकान एक नींव पर खड़ा होता है, उसके बाद आप कितनी अच्छी बिल्डिंग बना लीजिए, कितनी भी खराब बिल्डिंग बना लीजिए, और कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए और कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए, ये उसकी नींव पर डिपेंड करता है वो कितने दिन तक टिकेगी। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत अगर आपका क्लियर हो गया है तो आप ये मान के चलिए, आप इन सबको जो पढ़ेंगे उसको आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में एकदम होता है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत है, इसको अच्छे से पढ़ना, इस पर मैं अच्छे वक्त टाइम दूंगा, एक अच्छा टाइम दूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद इन सबको मैं पैरेलल लेकर चलूंगा, ऐसा नहीं कि इनको मैं खराब पढ़ाऊंगा, इनको मैं अच्छा टाइम दूंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये चीजें आपको आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया, राजनीतिक सिद्धांत हो गया आपका और इन सबको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
बाकी चर्चा हम सिलेबस के टाइम पे करेंगे। जो मैं भूल रहा हूँ, वो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कुछ मैं भूल रहा हूँ, और जो भूल रहा हूँ उसकी चर्चा मैं जब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, इसको बिठा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।